आपने अमन अरोड़ा को भी रेड किया। वो जितने लोग, अमन अरोड़ा का रेड नहीं किया मगर उनका नाम आया उस इनकी जो प्रेस नोट है। और जितने भी वहाँ मोहाली में बड़े ये प्रॉपर्टी के लोग थे ये गिरफ्तार किए, ये सारे के सारे आपके लोग थे। और सीधा का सीधा इनका चीफ मिनिस्टर के साथ और चीफ मिनिस्टर का जो पीएस है सीएमओ का, उसके साथ ताल्लुक था, अरोड़ा के साथ ताल्लुक था। आज इनके मंत्री साहब को भी आपने चौथे साल में आकर आपने ये रेड शुरू की है। तो हम तो ये देखना चाहते हैं कि क्या ये जो इन्होंने इतनी भारी लूट की है, तकरीबन 25 से 30 हज़ार करोड़ रुपया साइफन ऑफ हुआ है। एक्साइज की जो इनके पास है वो 4 साल हो गया सीबीआई ने एक्साइज का इनका केस खोल रखा। आज के दिन तक इन्होंने, जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर है और एक्साइज मिनिस्टर है, वो किसी जगह पर केस ही नहीं गया था। चीफ सेक्रेटरी को इन्वेस्टिगेट किया हुआ ईडी ने, इनका कमिश्नर एक्साइज इन्वेस्टिगेट किया हुआ है। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे सभी अपोजिशन स्टेट्स में कि ये लूप होल ढूंढ लेते हैं और फिर ये इंतज़ार करते रहते हैं कि क्या पॉलिटिकल हमारा इसके साथ क्या समझौता होगा, क्या ये वॉशिंग मशीन में जाएगा केस इनका सभी का। अब यहाँ तो तय तक पहुँचे। हमारा तो कहना है कि हज़ारों करोड़ रुपए इनके जो बाहरले मुल्कों में गए हुए हैं, क्या वहाँ तक ये तहकीकात कर पहुँचेंगे लास्ट मैन तक? मुझे तो खदशा है। चीफ मिनिस्टर अभी भी आज भी वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने कराया, बीजेपी का बीजेपी सेंटर में है तो बीजेपी ही कराएगी और कोई एफबीआई तो करेगी नहीं। बम ब्लास्ट भी वो करेगी वही। चलो ये तो अगर बम ब्लास्ट उन्होंने किया है तो मैंने तो उस दिन ये साफ तौर कहा था भगवंत मान को, बहुत सीरियस चार्ज है ये चीफ मिनिस्टर का। वो होम मिनिस्टर भी है, बॉर्डर का सूबा है। अगर बीजेपी ने करवाया है तो पंजाब के लोगों के सामने तथ्य रखें और तथ्य ही ना रखे एफआईआर दर्ज करवाएं और गिरफ्तारी करवाएं उन बीजेपी लीडर्स की। ऐसा ही ऑपरेशन लोटस पहले साल में किया, केस रजिस्टर किया, 12-14 लोग इनके एमएलएस गए, इनके मंत्री गए विजिलेंस ऑफिस में। केस रजिस्टर करने के बाद कोई एक आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई आज के दिन तक उसका चालान पुटअप नहीं हुआ। आप मुझे बताओ ऑपरेशन लोटस का आपने क्या किया? ऐसे ये है इसका भगवंत मान का। चलो दलजीत दोसांझ का भी आज पोस्टर आए हैं सामने कि सांडा पंजाब करके कोई पार्टी करो भाई मीटिंग दोसांझ जा रहे हैं, पड़ेगा कुछ पंजाब की पॉलिटिक्स में। वो तो दिलजीत दोसांझ ही बिचारा। भाजपा के दफ्तर के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए कि बंगाल के बाद अब पंजाब की बारी। आप इसको किस तरीके के साथ देखते हैं? पंजाब की बारी का क्या मतलब? मतलब बंगाल हमने जीत लिया, पहली बार सरकार बना ली, अब पंजाब में पहली बार अपने दम पे सरकार बना के दिखाएंगे। कैंपेन लॉन्च कर दिया हमने। हर पार्टी यही कहती है, हर पार्टी यही कहती है। जो भी पार्टी उठेगी कोई ऐसी आएगी जो कहेगी कि हमने पंजाब पर कब्जा लिया। भारत पंजाब भी यही कह रहे हैं, वो पूर्णर सुरजीत वाले भी यही कह रहे हैं, बादल साहब भी यही कह रहे हैं। लेकिन सर डिस्प्ले जैसे कर रहे हैं, कांग्रेस में तो ऐसा कोई दावा वाला पोस्टर बैनर नहीं लगा। हमें दावा करना नहीं है क्योंकि हम दिलों में रहते हैं पंजाब के लोगों में, और पंजाब के लोगों को पता है कि ऑल्टरनेटिव अब आपका कांग्रेस ही। हमें दावा तो उन लोगों को पेश करना पड़ता है जो सही मायने में लोगों के दिल में भी कमज़ोर है, ऑन ग्राउंड कमज़ोर है। थैंक यू। हमारा ये चलिए ठीक है। धर्मशाला में हुआ, राहुल जी भी उसमें आए थे और इसी कड़ी में आज ये बैठक रखी गई है। 3 चरणों में होगी, 40 की बैठक होगी। 3 बैठक। दूसरा अरोड़ा ने ईडी की रेड चल रही है, जो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं। चाहे पंजाब गवर्नमेंट या दिल्ली दोनों कार्य एक ही थैली करते रखते हैं। यहाँ मान सरकार है वो विजिलेंस का भी उपयोग करती है, सबके पास दिल्ली पास एजेंसी है, दिल्ली सरकार के पास, उसके पास ईडी है, आईटी है, सीबीआई है, उसका भी उपयोग करती है। पहले इन्होंने पर्चा डाला, उन्होंने पर्चा डाला।
तो ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं और दोनों गिरफ्तार। भगवंत मान फिर कहते आज नजर आए कि बीजेपी ही करा रही है। वो कहते हैं कि जहाँ जिस स्टेट में चुनाव होते हैं वहाँ पर ये चीजें और मिशन चुनाव में इस समय बीजेपी उतर आई है। मैंने यही बात सामने देखिए, सामने ही मैंने ये बात कही है कि जैसे हैं एक के चट्टे बट्टे हैं। ये आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी की टीम है, कार्यशैली में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से वो काम करती है उसी प्रकार से ये काम करती है, डराने धमकाने काम करती है। अच्छा सर, एक सवाल हो रहा है कि अब जिस तरह से बीजेपी अब इलेक्शन मोड में नजर आ रही है, पोस्टर लगा दिए कि बंगाल के बाद अब पंजाब की बारी, तो क्या इससे जोड़ के देखा जाए जगह जगह पोस्टर लगे हैं, कैंपेन चल रही है? देखिए, जो पंजाब जो आसाम में हुआ, जो तमिलनाडु में हुआ, जो बंगाल में हुआ, इसके पहले आप देख लेंगे कि बिहार में जो हुआ, और ये सब वोट काटने का काम। और वही महाराष्ट्र में वोट जोड़ के वहाँ एडिशन किया गया, बजट जगह डिलीशन किया गया, SIR का दुरुपयोग किया गया। बात ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक एजेंसी की तरह इलेक्शन कमीशन काम किया है, और पहले मतदाता है तो सरकार चुनती है, अब सरकार है वो अपने हिसाब से मतदाता चुनते हैं और उसी प्रकार से स्थिति बनी। लेकिन पंजाब वहाँ भारतीय जनता पार्टी यहाँ दाल में जाने वाली। सर, लोकल बॉडी इलेक्शन, भवटिंग साहब, लोकल बॉडी इलेक्शन आप सिंबल पे लड़ेंगे, उसको लेकर भी आज मीटिंग में चर्चा होगी। आज तक तो पहले सिंबल पे लड़ते आए और इसके लिए चर्चा नहीं है अभी, लेकिन हमने अपने सारी जगह पर हमने अपने जो इंचार्जेस है और कोऑर्डिनेटर्स है वो नियुक्त कर दिए गए। लेकिन आप मानते सर सत्ता का सेमीफाइनल होगा, क्योंकि उसके बाद तो ईयर एंड में तो नोटिफिकेशन हो जाना है चुनाव का। अब किस प्रकार से चुनाव होते हैं, चुनाव लूटे जाते हैं और चुनाव होंगे, और अगर चुनाव हुए वास्तव में तो मेरे को लगता है कि बिल्कुल सेमीफाइनल है। लेकिन अगर चुनाव नहीं हुए, लूटने की तैयारी हुई जिस तरीके से पहले लूटते, तो फिर क्या कह सकते हैं। तो ये ईडी के रेट, और सर ईडी रेट जो संजीव अरोड़ा के यहाँ हुई, आप जो भूपेश बघेल जी ने कहा है, ये पहले इन्होंने पर्चा डाला, फिर उन्होंने पर्चा डाला, संदीप पाठक के ऊपर डाला, और उन्होंने अब कहा कि 21 राज्यों में हमारी, राघव चड्ढा ने कहा कि पुलिस है, ईडी सीबीआई, ये सब खेल होगा। पहले वो चले गए लवली यूनिवर्सिटी वाले से, अब ईडी वालों से पहले पूछ लो कि लवली यूनिवर्सिटी वाले का क्या हुआ ईडी का। अब संजीव अरोड़ा, उनको पता है कि संजीव अरोड़ा के माध्यम से ट्राइडेंट राजेंद्र सिंह आए थे, संजीव अरोड़ा भी राज्यसभा मेंबर बने थे, अब संजीव अरोड़ा मंत्री बन गए हैं। उनको लगता है कि संजीव अरोड़ा को अगर खींचे अपनी तरफ तो फिर ईडी चली जाएगी। तो ये तो खेला हो रहा है, दोनों पार्टियां जो हैं खेला कर रही है, ये विजिलेंस और पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं, ईडी को इस्तेमाल कर रहे हैं। साहब, कांग्रेस के दफ्तर में अभी आप लोग चुनावी मोड में तो है, लेकिन कोई ऐसा दावा नहीं किया गया, लेकिन बीजेपी के दफ्तर में बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगे। हम दावे कम करते हैं, ये दावे करने वाली सरकार बीजेपी और आम आदमी पार्टी वही कहती है 13/13 आएंगे, हम कहते हैं हम करके दिखाएंगे। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जब समय आएगा तो बरसे।